धन्यवाद करूंगा और मुझे जो है कि चलने के लिए उन्होंने व्यवस्था दी, इसके लिए मैं उनका बहुत बड़ा आभारी हूं। और मुझे जो है कि बड़ी खुशी है इस चीज़ की कि उन्होंने ये मुझे चलने का एक जो है कि पैर दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद इन लोगों का कि हम लोगों को चलने फिरने के लिए या फिर आवागमन के लिए साधन जो उपलब्ध कराया जाए। गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी वार्ड नंबर 24 अनिल बिहार में स्थित एसएस इंटरनेशनल स्कूल में दिव्यांग लोगों के लिए लगा कैंप देवेंद्र यादव के सौजन्य से हेल्थ केयर फाउंडेशन द्वारा एसएस इंटरनेशनल स्कूल में नर सेवा नारायण सेवा अभियान के अंतर्गत लगभग 50 दिव्यांग व्यक्तियों को उनके आवश्यकता के अनुसार व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल, वॉकर और बैसाखी का वितरण किया गया, जिसमें मुख्य रूप से एसएस इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंधक देवेंद्र यादव, हेल्थ केयर फाउंडेशन के स्थापकों कोऑर्डिनेटर रंजीत कुमार दुबे, शिवा नागराज जी संस्थापक ओरम फाउंडेशन, कुलदीप चौरसिया, विपुल सिंह, चंदन चौहान, सुमित, घनश्याम शर्मा, आकाश तिवारी आदि लोग मौजूद रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विवेक न्यूज। मैं हूं आपके साथ आपका अपना विपिन सिंह भदौरिया और इस समय हम मौजूद है एसएस इंटरनेशनल स्कूल में। सबसे बड़ी बात है, इंटरनेशनल स्कूल में EID केयर फाउंडेशन की ओर से दिव्यांग लोगों को उनके चलने, आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पर ट्राईसाइकिल पर सभी लोग बैठे हुए हैं, ये सामग्री दी गई हुई है। एसएस इंटरनेशनल स्कूल में समाज सेवा के कई सारे काम निरंतर चल रहे हैं। वो जनहित में जो भी व्यवस्था लोगों को चाहिए वो व्यवस्था प्रोवाइड कराते हैं। पहले तो देवेंद्र यादव का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और एक जो दिव्यांग लोगों ने जो आपने कार्यशैली समाज सेवा की अपनाई, बहुत बढ़िया है। क्या कहना चाहेंगे, आपको कैसा लग रहा है? ईश्वर जो आपको निरंतर अच्छे काम करने का अवसर दे रहा है, उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं हमारा विवेक न्यूज़ चैनल के भाई विपिन भदौरिया जी को धन्यवाद करना चाहूँगा कि जब भी मैंने देखा है कोई भी सामाजिक कार्य हुआ है तो उन्होंने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेते हैं, ना दिन देखते ना रात देखते, उस कार्यक्रम को अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। और जिस तरीके से आधार कार्ड में भी भाई साहब का निरंतर सहयोग रहता है, दूर दूर से लोग आते हैं, उनको जो समस्याएँ आती हैं, अगर उसके निगम पास सभासद की कोई मोहर नहीं लग पाती तो उनके पास भी आप फ़ोन करके उस तरीके की आप व्यवस्था करते हैं, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। और एक निरंतर समय पे जिस तरीके से आप अच्छे कार्य करते हैं तो भगवान भी उसमें आपकी मदद करते हैं। इसमें हमारे ERD जो हमारा फाउंडेशन है, उसके भाई संजीव शर्मा जी के माध्यम से जो एक विकलांग लोगों के लिए, जो परेशान लोग थे, जो यहाँ पर एक सघन आबादी वाला क्षेत्र है, जिनको कोई मदद मिलने में बड़ी समस्या आती थी, इस फाउंडेशन की तरफ से उनको घरों पे जाके एक तलाश करने का जो कार्य चल रहा है और उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए जो उनको मदद की जा रही है, अपने आप में बहुत बड़ी मदद है। जैसा कि हम देख रहे हैं एसएस इंटरनेशनल में कई सारे कैंप लग चुके हैं, वो चाहे आधार कार्ड के इस समय आपके जोरों से कैंप चल रहा है, वैक्सीनेशन का तो इसका कोई तोड़ ही नहीं है। जितने ज़्यादा वैक्सीनेशन एसएस इंटरनेशनल स्कूल में हुए हैं इतना कहीं नहीं हुआ है। और इसके साथ दिव्यांग लोगों के लिए जो कैंप चल रहा है, ये एक सराहनीय कार्य है और निरंतर आप हर एक कार्य में भागीदारी ले रहे हैं। क्या मकसद क्या है? जैसे जिस तरीके से आपने, अगर ईश्वर ने सक्षम बनाया तो सक्षम को समर्थ को कोई दोष नहीं होता। अगर आप में ईश्वर ने क्षमताएं दी हैं, उनका सदुपयोग करेंगे। नर सेवा नारायण सेवा है, तो उस तरीके से लोग आपके पास आते हैं। हमारे संजीव भारद्वाज जी के द्वारा जो ERD फाउंडेशन है, उनके द्वारा हमसे संपर्क किया गया और उन्होंने कहा कि यहाँ पर आप उनके लिए एक स्थान उपलब्ध कराएं और उन लोगों से संपर्क करें जो आवश्यकता वाले ज़रूरतमंद है। इसी तरीके से यहाँ पे कोरोना के दौरान मैजिक बस की एक हमारे NGO संस्था है, उसके द्वारा जो लोग बिल्कुल ही उनके जॉब छूट चुके थे, किसी तरीके उनके पास यहाँ पर कोई खाने तक की कोई सुविधा नहीं थी, तो उनको एक बड़ी किट के रूप में उनको राशन उपलब्ध कराया गया। और जो गरीब बच्चों से यहाँ पे आके पढ़ते थे, उस समय जो ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, उनके मोबाइल फ़ोनों को भी यहाँ पर रिचार्ज कराने का काम किया गया। और समय समय पर यहाँ पर जो भी एक समाज को आवश्यकता होती है उसके लिए यहाँ पर कैंप लगते हैं। और हम लोग यहाँ पर प्रचार प्रसार को बिल्कुल भी महत्व नहीं देते, हम कर्म में विश्वास रखते हैं। और हमारे यहाँ पर समय समय पर जो लोग हॉस्पिटलों में जिनकी मदद नहीं हो पाती, हमारे सहयोगियों के द्वारा, हमारे द्वारा उनकी मदद की जाती है। और कई बार कैंसर के पेशेंट भी आते हैं जिनको अपने कीमो होनी होती है, इंजेक्शन लगना होता है, तो हम लोग उसमें भी मिलकर उनकी सहायता यहाँ पर करते हैं। तो जो भी यहाँ से सेवा भाव लेकर आता है तो ईश्वर कृपा से हम लोग उसका पूरा प्रयास करते हैं मदद करने का। और ERD की तरफ से घोषणा भी की है कि प्रत्येक मंगलवार को यहाँ पर इसी तरीके कैंप का आयोजन होगा। जो भी भाई बहन विकलांग है, परेशान है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो यहाँ पर आके संपर्क करें और उनको जो जिस अंग की आवश्यकता है उसी तरीके का उनको उपकरण उपलब्ध कराया जाएगा। की बात कराना चाहेंगे EID केयर फाउंडेशन के हमारे साथ जुड़े हुए व्यवस्थापक, यानी कि एक तरह से ये कार्यकर्ता मान ले या खोड़ा क्षेत्र में जिम्मेदारी का कार्य निभा रहे। पहले तो मैं इनका नाम पूछूंगा। सर, क्या नाम है आपका? सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल को मेरे ERD केयर फाउंडेशन की तरफ से धन्यवाद कि उन्होंने इस डिस्ट्रीब्यूशन कैंप का
वो कवर किया। मैं ERD केयर फाउंडेशन की तरफ से मैं रंजीत दुबे एज ए स्टेट कोऑर्डिनेटर यहाँ का वो देख रहा था, व्यवस्था देख रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ के जो स्कूल की व्यवस्था देवेंद्र यादव जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये जगह हमें मुहैया कराई और हमारा सहयोग किया, इस डिस्ट्रीब्यूशन कैंप के लिए सहयोग किया। सबसे पहले मैंने ERD केयर फाउंडेशन के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। ये NGO की शुरुआत हिमाचल से शुरू हुई थी और इस NGO की शुरुआत के पीछे एक कारण ये भी था कि हमारे ERD ग्रुप के CMD श्री संजीव भारद्वाज जी की स्वर्गीय पत्नी श्रीमती अंजना भारद्वाज जी की याद में ये शुरू किया गया था। ये बेसिकली उन बुजुर्ग और दिव्यांग भाईजनों के लिए शुरू की गई थी जो कहीं ना कहीं समाज द्वारा नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। आज के भागम भाग में कहीं ना कहीं उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो एक तरह से हम छोटा सा सहारा देने का काम करते हैं ताकि उनका जो दिन प्रतिदिन का जो जीवन है वो थोड़ा सा सुगम हो सके। तो इस केयर फाउंडेशन के द्वारा हम ये मतलब लोगों को थोड़ा सा उनके जीवन को सुगम बनाने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ा मैं अपने जो इसके संस्थापक श्री संजीव भारद्वाज जी हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ताकि इस ओर उन्होंने अपने ध्यान को मतलब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। ऐसे हम हिमाचल में 102 गाँव में ये हम अपना कार्यक्रम चला रहे हैं, सफलतापूर्वक चला रहे हैं। और दिल्ली में भी हम लगभग 3 महीने से काम कर रहे हैं, जो दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में हम सफलतापूर्वक अपना काम कर रहे हैं। और हमारे कंपनी के पास ही एक खोड़ा कॉलोनी है, वहाँ पे हमने अभी आज से हमने कैंप लगाना शुरू किया है। जैसे कि देवेंद्र यादव जी ने बताया कि यहाँ पे हर मंगलवार को कैंप का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, हमारा जो यहाँ के सर्वे टीम है वहाँ सर्वे करेगी, घर घर जाके सर्वे करेगी कि किनको किस चीज़ की ज़रूरत है हमारे बुजुर्ग और दिव्यांग भाईजन को। उस हिसाब से हम वो चीज़ें हमको प्रोवाइड कराएंगे। जो हमारा जो चीज़ें वितरण करने का है मेनली ये ट्राईसाइकिल है, व्हीलचेयर है, वॉकर है, वॉकिंग स्टिक है और बैसाखी है। यही चीज़ हम प्रोवाइड कराते हैं और आगे चल के और भी इसमें हम मतलब बेहतरी करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। कि खोड़ा बहुत घनी आबादी वाला क्षेत्र है और जिस हिसाब से ये आपका फर्स्ट कैंप लगा हुआ है, तो कैसा अनुभव रहा आपका? सर, ये फर्स्ट कैंप यहाँ के लिए हमारा फर्स्ट कैंप रहा, लेकिन हम अलग अलग जगहों पे दिल्ली के अलग अलग जगहों पे हम कैंप करते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ का अगर फर्स्ट का प्रथम दृष्टिया देखा जाए तो अच्छा ही अनुभव रहा है। लोग काफ़ी कोऑपरेटिव रहे और यहाँ के सबसे बड़े व्यवस्थापक उन्होंने हमारा काफ़ी मतलब सहयोग किया इस चीज़ में, तो मैं उनका तो आभार जताता हूँ और ERD केयर फाउंडेशन की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूँ। और रहा आगे की बात, तो हम डिस्ट्रीब्यूशन कैंप लगाते रहेंगे और यहाँ जो आएंगे ज़रूरतमंद ही आएंगे। तो आगे उम्मीद करते हैं कि ऐसे यहाँ के जो भी जनता है या जो भी लोग हैं वो हमारा सहयोग करेंगे। को ERD केयर फाउंडेशन की ओर से ये साइकिल मुहैया कराई गई है और देवेंद्र यादव जी माध्यम भी बने, कैसा लग रहा है आपको? मैं उनका बड़ा धन्यवाद करूंगा और मुझे जो है कि चलने के लिए उन्होंने व्यवस्था दी, इसके लिए मैं उनका बहुत बड़ा आभारी हूं। और मुझे जो है कि बड़ी खुशी है इस चीज़ की कि उन्होंने ये मुझे चलने का एक जो है कि पैर दे दिया। इस संस्था और देवेंद्र यादव जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद इन लोगों का कि हम लोगों को चलने फिरने के लिए या फिर आवागमन के लिए साधन जो उपलब्ध कराया जा रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर बराबर दिव्यांग लोगों के लिए उनके साधन की व्यवस्था मुहिम कराई गई है और बहुत अच्छा ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक निपटा। जय हिंद, जय भारत।